श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 अक्टूबर को पंपा कुशा एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। और आपको पता है जब कभी भी पंपा कुशा एकादशी आती है, वो भी नवरात्र के बाद में, दशहरे के बाद में, तो काली मिर्च और काले तिल का एक छोटा सा उपाय करना होता है, जिससे हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो विशेज़ हैं, वो जल्दी पूरी हो जाएं। लेकिन ऐसे नहीं करते। कैसे? स्वधा नाम का स्मरण करके हम सभी को इस उपाय को करना होता है। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सारी एकादशी आती है, लेकिन जब कभी भी कोई और एकादशी आती है, हम लोग कोई भी चीज़ काउंट करके करते हैं। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना, गिन के करते हैं। बट पाप और दोष को दूर करने वाली जो एकादशी है, उसे पंपा कुशा एकादशी कहते हैं। साल में 2 बार आती है पंपा कुशा एकादशी, और ये आखिरी पंपा कुशा एकादशी है। इसके लिए हमें काउंट नहीं करना किसी चीज़ों को। आप लोगों को एक चुटकी क्या लेना है? काला तिल लेना है। अगर कोई और एकादशी होती तो हम 7 दाने काले तिल के लेते, बट पंपा कुशा एकादशी पे काउंटिंग नहीं करते हैं। इसीलिए क्या करना है? एक चुटकी आपको काला तिल लेना है, और साथ ही साथ एक चुटकी आपको क्या लेना होगा? काली मिर्च को। काली मिर्च की फ़ोटो नहीं लगा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ऐसे आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर क्या करना है? आपको जल भरना है। जल के अंदर आप सभी लोगों को गंगा जल, ध्यान रखिएगा, एकादशी कोई सी भी पड़ती है, मैंने आपको बता रखा है, हमेशा हर एकादशी पे हम सभी को गंगा जल डालना अनिवार्य होता है। ठीक है ना? तो गंगा जल डालना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से विस्तार से सुनिएगा। जैसे जब आप यहाँ पर पहुँचोगे ना, तो आप लोगों को पहला काम करना है कि जो मैंने आपको काला तिल दिखाया और जो मैंने आप लोगों को काली मिर्च दिखाई, अरे यही दोनों चीज़ें तो दिखाई है मैंने आपको, है ना? इसे अपने हाथों में लेना और फिर इसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले काला तिल चढ़ा दिया फिर काली मिर्च चढ़ा दिया, नहीं, एक साथ काला तिल और एक साथ काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। जब आप समर्पित करेंगे तो आप लोगों को महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है। क्या? महादेव का अवधूतेश्वर नाम स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है। अपनी बातों को, जो भी आपके विशेज़ हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना भी किससे कहेंगे? महादेव से कहेंगे। और फिर उसके बाद में आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। लेकिन नियम क्या कहता है? जब आप जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जल चढ़ाने के बाद में यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है ना? बस यहीं पे आपको अपना हाथ लगा करके और क्या बोलना है? बताओ जल्दी से। आप सभी लोगों को यहाँ पर बोलना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार मात्र स्वधा का स्मरण करने से आपके द्वारा कितनी भी गलतियाँ की गई हों, कितने भी दोष हुए हों, वो सारे दोष पाप आपके दूर ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है। ये बहुत स्पेशल और एक बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे? शहद के साथ में। शहद का जहाँ सभी उपाय के बारे में हम लोग बातें करते हैं, तो ये उपाय आज हम लोग बात करने वाले हैं धन को लेके। मतलब घर में आपके पैसों को लेके दिक्कत है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं हो रहा है, बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना? कुछ नहीं करना है, 2 चीज़ें मात्र लेनी है। ठीक? कौन कौन सी? एक तो आपको शहद लेना है। अच्छा हाँ, शहद का नाम आया तो मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता है कि मैंने एक नई शॉप अपनी ओपन करी है ना, पूजा पाठ की, और रुद्राक्ष वगैरह भी उसमें है। तो जब शॉप पे लोग आते हैं, कहते हैं भैया पूजा पाठ वाला शहद देना। मैंने अपने शॉप पे बैद्यनाथ के रखे हुए हैं शहद, मैंने पतंजलि के शहद रखे हुए, मैंने डाबर के, मैं यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके शहद खाने योग्य होते हैं, उनके शहद रखें। बट लोग उसे लेना पसंद नहीं करते ना, कहते भैया सस्ता वाला 5 रुपये वाला दे दो। अरे जो खुद खा रहे हो वही भगवान को तो चढ़ाओ कम से कम, क्यों ऐसा करते हो? तो शहद अच्छा वाला लेना। ठीक है ना? भले ही 5 रुपये महंगा मिलेगा, बट अच्छा लेना, शहद लेना। और शहद लेने के बाद में आज के दिन ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? पुष्प की। अब कहोगे भैया एक बात बताओ, एकादशी का दिन है, इस दिन तो हम कुछ भी तोड़ते नहीं हैं, पुष्प कहाँ से लेकर के आएंगे? भाई तोड़िएगा नहीं, जो पुष्प नीचे गिरे हुए हों
उनको इस्तेमाल कर लो। आप कहोगे भैया नीचे गिरे हुए फूल भगवान को चढ़ा दें क्या? नहीं, नहीं चढ़ाए जाते बिल्कुल, बट एकादशी के दिन अगर तोड़ नहीं सकते हो तो यही एक ऑप्शन है। या एक ऑप्शन और है, आपके घर के पास में कहीं पे पुष्प मिलता हो, बिकता हो, तो वहाँ से खरीद भी सकते हो, ठीक है ना। पुष्प लेना, मात्र 2 फूल। फूल को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के पास में। अपना चेहरा रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पहला काम करना है, जो पुष्प होगा, 2 पुष्प लिए हैं, एक पुष्प को रिद्धि के नाम से और दूसरे पुष्प को सिद्धि के नाम से। 2 ही तो फूल हैं, रंग कोई सा भी हो। पहले तो कोशिश करना सफ़ेद लेना, क्योंकि महादेव को कोई भी चीज़ अगर पसंद है तो सफ़ेद पुष्प ही पसंद है ना। क्या करना है, आप लोग को एक पुष्प रिद्धि के नाम से और दूसरी पुष्प सिद्धि के नाम से आपको समर्पित करनी है। और फिर समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो क्या है, बताओ जल्दी से, शहद है। उस शहद को कुंदकेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शहद को पुष्प के ऊपर समर्पित करना। और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन ही घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। एक और नियम आपको समझा दूं यहीं पर ही, जो बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। नियम क्या होता है ना, कुछ लोग की आदत होती है, जैसे क्या करेंगे ना, 1 लोटा जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डाला, और फिर जो पुष्प लेते हैं ना, उस पुष्प को यहीं जल के ऊपर तैरा देते हैं। जैसे ही आपने कलश के अंदर किसी भी पुष्प को डाला, उस पुष्प को समर्पित करने का जो पुण्य होता है, जो कहते हो कि जो आशीर्वाद होता है, वो आपको नहीं मिलता है। तो ये गलतियां कभी मत किया करो। पुष्प के अंदर कभी भी जल के अंदर कभी भी पुष्प नहीं डालते। और किसी भी देवी माँ को या किसी भी देवता को जब कभी भी पुष्प समर्पित करो तो पुष्प को कभी धुलना नहीं चाहिए। धुले हुए पुष्प कभी भी किसी भी देवी देवता को नहीं चढ़ाए जाते, वो स्वीकार योग्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें लौंग से करना है, कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ, ये है लौंग। अब लौंग के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं, इसे जानने से पहले आपको जानना होगा कि ये उपाय गुस्सा के लिए होगा। जैसे आज के टाइम पे ना, कोई इंसान किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। हर इंसान अपने आप में एक एटीट्यूड में रहता है, एक घमंड में रहता है कि नहीं, हम क्यों झुकेंगे, अरे हम ही थोड़ी हैं ऐसे। ऐसा काम मत किया करो। रिश्तों को बचाना है तो झुकना सीखो, रिश्तों को तोड़ना है तो अकड़ के खड़े रहो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी गुस्से के लिए, क्रोध के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए आप लोग को स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ जल्दी से, ये है लौंग। तो आपको थोड़ा सा लौंग लेना है, गिनती नहीं करनी है, थोड़ा सा लौंग लेंगे। और ज़रूरत पड़ने वाली है घी की। घी किसका होगा? गौ माता का। अब देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, वही चीज़ भगवान को समर्पित करो जिसे आप खुद खा सकते हो। वो चीज़ समर्पित मत करो जिसको आप नहीं खा सकते हो तो भगवान को दे दिया, नहीं, ऐसी गलती मत करो। घी भी मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के हैं, तो ऐसे घी को चढ़ाओ जो खुद सेवन कर सकते हो, ठीक है ना। तो घी ले लिया, और क्या लिया आपने? लौंग लिया। इसे लेकर के फिर से पहुंचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास। जब कभी भी क्रोध की बारी आती है, हम कहाँ पर कोई चीज़ समर्पित करते हैं? माता के हस्तकमल पे, जिसे प्यार से क्या बोलते हैं? कटी भाग। तो जो आपके पास में घी है ना बच्चा, उस घी को यहीं पे लेपन करना, जैसे मैं कर रहा हूँ एज सच आपको भी लेपन करना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में क्या है? लौंग है। उस लौंग को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लौंग को घी के ऊपर नहीं, लौंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर 1 लोटा जल किसका ध्यान करके? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके समर्पित करना। और जो 2 लौंग या फिर जितने भी लौंग आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं, उन्हें उठा के घर पे लेके जाओ, कूट करके, पीस करके, हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करके उस व्यक्ति को खिला पिला देना जिस इंसान को गुस्सा बहुत आता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ। यहाँ पर भगवान विष्णु यानी भगवान सत्यनारायण, भगवान हरि की फोटो दिख रही होगी, आपके भी घर में होनी चाहिए। अगर आपके घर सॉरी अगर आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है? 2 चीज़ें ले ली है। अचानक से
हल्दी लेनी है और दूसरे नंबर पे कुमकुम लेनी है। ठीक, हल्दी को भगवान सत्यनारायण के सीधे पैर पर और कुमकुम को सत्यनारायण भगवान के भगवान हरि नारायण के उल्टे पैर पे जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है प्रत्येक एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके उनके घर में कष्ट नहीं आते हैं। तो बहुत छोटी सी वीडियो थी, कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।